हेलो दोस्तों, आज हम इस स्क्रीन वाली वीडियो के माध्यम से आपको संधि पढ़ाएंगे। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो ध्वनियों के आसपास होने के कारण जो उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार होता है, विकार यानी परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहलाते हैं। संधि संधि के जो है आप देखिए तीन भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर स्वर का मिलन होता है और व्यंजन में व्यंजन का, और विसर्ग में जैसा कि आप लोग देखेंगे ही कि विसर्ग और व्यंजन संधि का मेल होता है। दो स्वरों के आपस में मेल होने पर जो उनमें परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे नरेश, नर धन ईस बराबर नरेश। नर का अ और ईस का ई। नर का अ जो है, अ भी स्वर है और ई भी स्वर है। इन दोनों के मेल से जो क्या बना? ए, तो नरेश हुआ। और जैसे इत्यादि, इति धन आदि, इति का ई और आदि का अ मिल के क्या बनता है? या। तो इससे क्या हो रहा है कि हम स्वर और स्वर का ही मेल हो रहा है, इसलिए हम इसको स्वर संधि कहते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और तीसरा तीसरा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 संधियां होती हैं हमारे स्वर संधि के अंतर्गत। आप अगर देखेंगे पहला संधि दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तृत पूर्वक बताते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब मतलब दो स्वरों के समान स्वरों के मेल से जब संधि बनता है तो उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ जो भी हो स्वर, जैसे छोटा आ और बड़ा आ के मेल से क्या हो गया? बड़ा आ बनता है। छोटी और बड़ी ई के मेल से भी बड़ी ई ही बनता है। यानी समान स्वर होना चाहिए। समान स्वर का अर्थ समझ रहे हैं ना? स्वर के बाद वही स्वर आवे, जैसे अ के बाद अ ही आवे, ई के बाद ई ही आवे और उ के बाद उ आवे, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। और री के बाद री आए तो उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे होता है कि अ धन जैसे सत्यार्थ, सत्य धन अर्थ बराबर सत्यार्थ। इसमें देखिए, आप देखेंगे सत्य का अ और अर्थ का अ मिलाकर क्या हो गया? बड़ा आ हो जाता है। वेदांत, वेद धन अंत, वेद का अ और अंत का अ मिलाकर आ बन जाता है, वेदांत हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे कि रेखांकित, रेखा धन अंकित, रेखा का बड़ा आ और अंकित का छोटा अ मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा आ, जैसे रेखांकित। दोस्तों ये तो रहा छोटा आ के मेल से, छोटा आ का बड़ा आ से मेल और बड़ा आ का छोटा आ के मेल से। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं हम कि ई और ई का मेल, ई और ई के मेल से भी, जैसे कविंद्र, कवि धन इंद्र, कवि का ई, कवि का छोटी ई और इंद्र का छोटी ई मिलाकर क्या होता है? बड़ी ई। प्रतीक्षा, प्रति धन इच्छा, प्रति का छोटी ई और इच्छा का बड़ी ई मिलाकर हो जाता है प्रतीक्षा। अब आप इसमें दोस्तों देखेंगे कि समान स्वर ही मिल रहा है, इसमें कोई असमान स्वर नहीं आ रहा है। जैसे अ के बाद अ या आ ही आ रहा है, ई के बाद ई या ई ही आ रहा है, और ऐसे ही उदाहरण उ और उ में है। जैसे लघुत्तर, लघुत्तर में लघु धन उत्तर, लघु का छोटा उ और उत्तर का छोटा उ मिलाकर क्या हो जाता है? बड़ा उ। और जैसे सुक्ति, सु धन उक्ति, सु छोटा उ और छोटा उ, उक्ति का छोटा उ मिलाकर क्या हो जाता है? बड़ा उ, सुक्ति। इसको हम कहते हैं सुक्ति। ऐसे ही देखते हैं दोस्तों री का,
री का जैसे दोस्तों, जैसे वधु उत्सव, वधु धन उत्सव, वधु का छोटा ऊ, बड़ा ऊ और उत्सव का छोटा ऊ मिलाकर क्या हो जाता है, वधु उत्सव। ये आपके उदाहरण हैं कुछ जो आपको दीर्घ संधि के ही अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको गुण संधि और बाकी संधियां जो स्वर संधि के जितने भेद हैं उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।